जय माता दी। आप सभी भक्तों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक और मंगलमय शुभकामनाएं। हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर दशमी तिथि तक हम सभी श्रद्धा और विश्वास के साथ नवरात्रि का पर्व मनाते हैं। आमतौर पर नवरात्रि 9 दिनों की होती है, लेकिन इस साल यानी 2025 में एक विशेष संयोग बन रहा है। जी हाँ, इस बार नवरात्रि पूरे 10 दिनों तक चलेगी और यही इसे बना रही है और भी खास और अद्भुत। इस साल शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ होगा 22 सितंबर अर्थात सोमवार से और इसका समापन होगा 1 अक्टूबर अर्थात बुधवार को। इसके अगले दिन 2 अक्टूबर गुरुवार को पूरे देश में विजयादशमी और दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन कलश विसर्जन और मां दुर्गा का विसर्जन भी किया जाएगा। अब बात करते हैं नवरात्रि के पहले दिन की। 22 सितंबर सोमवार को प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना की जाएगी। प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी 21 सितंबर की रात 1:24 से और समाप्त होगी 23 सितंबर की सुबह 2:55 पर। घट स्थापना का शुभ समय होगा सुबह 6:09 से 8:06 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:49 से 12:38 तक। नवरात्र की शुरुआत होती है मां शैलपुत्री की पूजा से और समापन होता है मां सिद्धिदात्री की पूजा से। क्योंकि इस बार नवरात्रि सोमवार से शुरू हो रही है, इसलिए माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही है। मान्यता है कि हाथी पर सवार होकर आगमन का अर्थ होता है सुख, समृद्धि और अच्छी वर्षा का आशीर्वाद। अब जानते हैं 9 देवी के पूजन का क्रम। 22 सितंबर को पूजा होगी मां शैलपुत्री की। 23 सितंबर को पूजा होगी मां ब्रह्मचारिणी की। 24 सितंबर को पूजा होगी मां चंद्रघंटा की। 25 सितंबर को पूजा होगी तृतीया तिथि की वृद्धि होगी, इसलिए यह दिन भी नवरात्रि का तीसरा दिन ही माना जाएगा। 26 सितंबर मां कूष्मांडा देवी की पूजा होगी। 27 सितंबर मां स्कंद माता की पूजा होगी। 28 सितंबर मां कात्यायनी की पूजा होगी। 29 सितंबर मां कालरात्रि की पूजा होगी और 30 सितंबर महागौरी की पूजा होगी और अंत में 1 अक्टूबर को मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी। ध्यान रखिएगा, इस बार तृतीया तिथि 2 दिन पड़ रही है, 24 और 25 सितंबर को। इसी कारण चतुर्थी की पूजा होगी 26 सितंबर को। अब बात करते हैं नवरात्रि के सबसे महत्वपूर्ण दिनों की। महाअष्टमी रहेगी 30 सितंबर को अर्थात मंगलवार के दिन। महानवमी होगी 1 अक्टूबर अर्थात बुधवार को और दशहरा मनाया जाएगा 2 अक्टूबर गुरुवार को। इसी दिन कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन भी होगा। विसर्जन का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:15 से 8:37 तक। हालांकि बहुत से लोग अष्टमी और नवमी की शाम को भी पूजा के बाद दुर्गा विसर्जन कर देते हैं। अब बात उपवास और कन्या पूजन की कर लें। बहुत से भक्त पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं, लेकिन कुछ लोग केवल पहला और आखिरी व्रत ही रखते हैं। अगर आपके घर अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है तो आपको 19 सितंबर अर्थात सप्तमी तिथि को व्रत रखना चाहिए और फिर 30 सितंबर अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करना चाहिए। अगर आपके घर नवमी के दिन कन्या पूजन होता है और आप केवल पहला और आखिरी उपवास ही करना चाहते हैं तो आपको 30 सितंबर अर्थात अष्टमी को व्रत रखना होगा और फिर 1 अक्टूबर को मां सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद कन्या पूजन करना होगा। अब कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त की बात कर लें। अष्टमी के दिन 30 सितंबर को कन्या पूजन का समय रहेगा सुबह 6:22 से दोपहर 12:35 तक और नवमी के दिन
1 अक्टूबर को कन्या पूजन का शुभ समय रहेगा सुबह 6:22 से 11:55 तक। तो भक्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि है बहुत ही खास, क्योंकि इस बार 9 नहीं बल्कि पूरे 10 दिन माँ दुर्गा की महिमा गूंजेगी। माँ की आराधना से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, आपके घर कन्या पूजन अष्टमी को होता है या नवमी को। माता रानी आप सभी भक्तों का कल्याण करे। जय माता दी।